Hello everyone, my name is Ayushi Singh and I am going to start my channel, and in this channel we will study about all of the topic including maths and science. अभी मैंने कुछ maths के lectures record किए हैं जो आपको आगे चल के मिलेंगे, and now आज मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ, बट मैं अभी केमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स बताऊंगी जो ऐसा नहीं है कि ये एक नाइन्थ क्लास के लिए एप्लीकेबल है या ये टेंथ क्लास के लिए। मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो चाहे वो नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो टेंथ क्लास का स्टूडेंट हो, ट्वेल्थ का हो, नीट का हो, जेई का हो, या फिर ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमेशा ही काम आते हैं। मतलब कहने का है कि जिसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन कभी कभी उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, तो वो उसमें ना आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप डिसाइड कर पाते हो कि कैसे कैसे होगा। जो बेसिक्स बनाने के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है केमिकल बॉन्डिंग, जो हम आई गेस नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा मेटेलिक कैरेक्टर शो करे, सॉरी कौन सा एलिमेंट मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, अगर मेटल है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, किस तरीके से बेस के साथ, और कौन सी गैस लिबरेट करेगा, क्या नहीं करेगा, या फिर हम एसिड बेस कैसे पहचानेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होंगे, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, या रिएक्ट करेगा या उसको डिस्प्लेस करेगा, या फिर कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये सारा बेसिक मिलके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बनाता है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। और प्रियोडिसिटी, मेन इसमें प्रियोडिसिटी चैप्टर होता है, जिसमें हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जब ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब जाके हम हाई लेवल की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आई गेस सबसे पहले बहुत अगर हम इजीली बताएं कि किस बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले बेसिक्स, बहुत बेसिक्स, एज आई सेड कि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 9th-10th क्लास में आपको 20 तक तो ट्वेंटी एटॉमिक नंबर तक तो याद कराए ही जाते हैं, है ना। 20 तक तो आपको याद होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे करके आप 20 तक तो एलिमेंट्स के नेम और एटॉमिक नंबर ये सब याद कर लेते हो। एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक वेट, ये आपको पता होता है, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पे हम कुछ उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लाइक एटॉमिक रेडियस, जिसके एटॉमिक रेडियस के ही बेस पे हम उसके साइज के बारे में बात करते हैं, या फिर मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ये सारी चीजें। तो और उसके बाद जैसे अगर आपको देखते हो, आप 9th-10th में ऑक्टेट रूल के बारे में पढ़ते हो कि मतलब बेसिकली आपको ये आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला बहुत बेसिक बात करते हैं कि हम बॉन्ड बना ही क्यों रहे हैं, मतलब क्यों ये हम ऐसा कहते हैं कि सपोज ए एटम चल नहीं रहा है, सॉरी, हाँ, सपोज एटम ए है एंड एटम बी है, उन दोनों ने रिएक्ट किया एंड प्रोडक्ट हमको दिया ए बी, बट वाई, क्या जरूरत थी इनको और इनको, एटम, इन दोनों एटम्स को एक मॉलिक्यूल बनने की। दो एटम जब रिएक्ट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ये मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, मतलब मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जो स्टूडेंट अभी 9th-10th क्लास में है उनको बहुत कंफ्यूजन होती है कि आई डोंट लाइक केमिस्ट्री, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। सबसे पहले आपको बहुत बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर यू नो, क्योंकि रट लेते हो। वैलेंसी, उसकी वैलेंसी कैसे जैसे कहेंगे, डाइवेलेंट एटम है, ट्राइवेलेंट एटम है, बहुत कुछ पता होना चाहिए, तब आप इसको प्रोसीड करोगे। तो बैक टू द टॉपिक, अगर ए और बी एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्यों? इन योर लाइफ बहुत अच्छी, देखो केमिस्ट्री तभी समझ आएगी जब आप उसको अपनी बेसिक डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे। देखो आप स्कूल जाते हो तो आपको दोस्त बनाने की जरूरत क्यों है? दोस्ती भी तो एक बॉन्ड है ना, स्टेबल रहने के लिए। स्टेबल रहने के लिए मतलब अगर क्लास में आप बिल्कुल अकेले बैठे हो तो कभी आप इधर देखो, कभी आप उधर देखोगे और 10 चीजों में दिमाग जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो कोई मतलब दोस्त अगर आपका है तो जैसे आप किसी दिन स्कूल नहीं भी गए तो भी आपको उसके बारे में पता चलता है कि क्या हुआ था, क्या बताया सर ने। बेसिकली स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए हर बॉन्ड की जरूरत होती है, कोई भी बॉन्ड। तो जैसे आपके लाइफ में मम्मी पापा दोस्त सब एक एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड टूट जाता है। वैसे ही एटम, एटम
जो हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, या फिर हम और अच्छे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ठीक। 1 का मतलब देखो एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ उसी में। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होता है। दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना उसमें एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दैट मीन्स कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, दैट मीन्स कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। पर सबसे जरूरी बात, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट वही इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। देखो तो इसका मतलब देखो अगर आप 9th-10th क्लास में हो तो आपने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा। नहीं सीखा है तो भी मैं बताती हूँ कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, मतलब ऐसे। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 20 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले 2, फिर 8 जाएंगे, फिर 8, फिर उसके बाद जितना बच रहा होगा ऐसे। मतलब इस पेयर में हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। ये है क्या, दीज आर शेल्स, के शेल, एल, एम, एन, ऐसे। 2, 8 देखो के, एल, एम, एन क्या है, 2, 8, 18, 32। के शेल, एल शेल, एम एंड एन। इसी में 2, 8, 8 यानी शेल, सब शेल, और ये के, एल ऐसे करके सारा हमारा रहता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, या हम कह सकते हैं ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। जब मैं अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। ओके 17 हमने कहा 17 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन में, ठीक। अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 एंड 7। 8, 2, 10, 7, 17। तो यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो अंदर के होगा। मैंने क्या कहा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्ट लेता है। तो सिर्फ ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्ट लेगा तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो 7 देखो एक होता है अब देखो ये हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्यों बॉन्ड बनाएंगे, एज आई सेड स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। देखो मैंने क्या कहा, 2, 8। तो एक हाइड्रोजन को अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। मतलब इसके पास 2 और इसको एक और मिल जाए अगर, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये 2 के करीब है तो हम ये 2 इसको 2 बनाना चाहेंगे। 1, 1 एक इलेक्ट्रॉन ले लें और ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इन दिस केस क्या होगा, या तो एक तरीका है कि जो हम आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, वो आगे है, वो आगे बहुत लंबा टॉपिक है। आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताऊंगी। आयनिक बॉन्ड बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर। बट यहाँ पर अभी ये केस अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो देखो अगर तुम हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते हो, देखो हाइड्रोजन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, एंड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पेयर में लिखे जाते हैं। तो क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक। ये 7 इलेक्ट्रॉन हुए। देखो अब ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। देखो तुम इस ऐसे काउंट करते हैं कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली तो 1, 2 इसका भी हो गया, शेयर किया है 1, 2 इसका भी हो गया, और 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेट कंप्लीट। जस्ट लाइक जो तेरा है वो मेरा है। मतलब ये इसके ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी, दोनों ने पेयर कर लिया। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया HCl, ठीक। इसलिए ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखो इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन सबसे सबसे अनस्टेबल एटम है।
उसको आवारा भी कहते हैं, इसीलिए सबसे अनस्टेबल। अभी तक हाइड्रोजन की पोजीशन भी फिक्स नहीं कर बता पाए हैं अभी तक साइंटिस्ट कि वो हम लोग कभी एस ब्लॉक में देखते हैं और कभी कभी सेंटर में भी रखा देखते हैं, तो सबसे अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आई गेस इतना क्लियर होगा कि बेसिक क्या है एक केमिस्ट्री में बॉन्ड्स के फॉर्मेशन का। तो अब हम उसके बाद समझेंगे कि एटॉमिक रेडियाई क्या है, क्या क्या है। इसके बाद आई गेस वैलेंसी समझना चाहिए हमको कि हम वैलेंसी कैसे बताते हैं। और जैसे मैंने यहाँ कहा कि 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं, क्या होता है। देखो, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्ट क्यों लेते हैं। देखो देखो, जैसे क्लोरीन है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17। दो यहाँ वाली शेल में होंगे, 8 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 7 बाहर में थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे थे। अब देखो क्या है, अगर तुम अपने घर के कहीं आसपास के पार्क में खेल रहे हो तो तुम्हारी मम्मी तुमको आसानी से घर बुला लेंगी। बट अगर तुम बहुत दूर जाके, तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत दूर जाके खेल रहे हो, तब तो तुम मम्मी तुमको रूम नहीं पाएंगे, तो तुमको नहीं बुला पाएंगी। तो तुम किसी के साथ भी जाके खेल सकते हो, किसी के साथ भी, मतलब आपका जानने वाला है, नहीं जानने वाला दोस्त है, किसी के साथ भी खेलो, मम्मी नहीं देखने आ रही ना। वैसे ही ये जो पास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों जो है, ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बट ये बाहर का शेल है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। इसीलिए हमेशा बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, चलो हम बात कर रहे थे अब तक कि बॉन्ड क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या। हम बात कर रहे थे वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी या फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, मैंने ये बताया कि बाहर के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, वैलेंसी देखो, कुछ एटम्स लिखते हैं, लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ठीक। इनका एटॉमिक नंबर 1 4 17 20 11 एंड 13। देखो, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाओगे, अभी अभी छोटी क्लासेस के 9th 10th में, अगर आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, इसका तो 1 ही रहेगा। ये सॉरी, 4 नहीं 6 होता है कार्बन, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे दिमाग में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैंने गलत है, 6 होता है कार्बन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4। क्लोरीन का करोगे तो 2 8 7, कैल्शियम 2 8 8 8, सॉरी 2 2 8 8 2, 11 2 8 1 13 2 8 3, ठीक। अब तुम देखो, सबके आउटर मोस्ट में, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके में 4 है, इसके में 7 है, इसके में 2 है, इसके में 1 है, इसके में 3, ठीक। देखो, अगर अगर इफ इन केस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, अगर ये हम अभी ये लगभग एलिमेंट्स या लगभग एटम पे एप्लीकेबल है, पर सब पे एप्लीकेबल नहीं है। कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी आपको मैं जब पीरियोडिक टेबल बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, जो 13 to 12 ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं। नीचे जो आपकी लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है, वो भी वेरिएबल वैलेंसीज दिखाती है। और बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, 4 या 4 से कम तक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों आउटर मोस्ट शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज वैलेंसी। ओके, मतलब यहाँ पे वैलेंसी 1 होगी, +1, यहाँ पर +4, यहाँ पर +2, यहाँ +1 एंड दिस इज +3। बट व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में हम क्या कहेंगे। देखो, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास कैसे कह सकते हैं, देखो, अगर हमारे पास सपोज तुम्हारे बैंक बैलेंस तुम्हारा अच्छा है,
अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो ही तुम किसी को दोगे, और तुम अगर किसी को पैसे दे सकते हो, दैट मीन इफ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन एंड यू हैव बैंक बैलेंस, तभी तुम किसी को पैसे दे सकोगे ना। दैट मीन्स कि जिसके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों देंगे, देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें, आउटर मोस्ट शेल इसकी फुलफिल है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये 1 दे दे तो भी इसका स्टेबल, ये 3 दे दे तो इसका स्टेबल, ये 4 दे दे तो स्टेबल, ठीक, समझ आए। बट यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे मैम यहाँ तो 7 भी दे सकता है, बट जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन भी एटम से निकालते हैं तो हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, जो तुम अभी आगे पढ़ोगे आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। आयनेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तक निकालना, फिर आयनेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तुमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, एनर्जी दे दी, 2 इलेक्ट्रॉन तक भी निकाल दिया, 3 इलेक्ट्रॉन तक निकाल, बट 7 इलेक्ट्रॉन निकालना इज नॉट पॉसिबल, मतलब इतना आयनेशन एनर्जी देना पॉसिबल नहीं। तो इस केस में क्या होता है, ये 287 यहाँ वाले केस में क्या होता है कि यहाँ क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो एक ले भी तो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका भी तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो ले रहा है उसके ऊपर डेबिट, मतलब वो कर्जे में आता जाएगा, माइनस में आता जाएगा। तो इसलिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की और ज्यादा जरूरत है बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए, 1, बट वो माइनस में होगी क्योंकि ये ले रहा है, तो इसकी -1, ठीक है। तो तुम याद करने के लिए इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर 4 या 4 तक जितने भी जितना भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही उसकी वैलेंसी होगी, बट जैसे ही 4 से आगे बढ़े 5 6 7 के केस में जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे होंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो ही उसका वैलेंसी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 7 किसका केस है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है 7 होता है, तो इसका क्या होगा 2 और 5, 2 5 होगा, तो 5 में कितना कम पड़ रहा है 3, तो इसकी वैलेंसी -3, ठीक। ऑक्सीजन 8 होता है, 2 6, तो इसकी वैलेंसी -2, ठीक। तो ये है कॉन्सेप्ट वैलेंसी का, और इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा कितना नहीं निकालेगा, कौन सा डाईवेलेंट होगा कौन सा ट्राईवेलेंट। देखो 3 इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी, तो ट्राईवेलेंट, ये मोनोवेलेंट, ये डाईवेलेंट। इसको देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये बनाएगा Ca2+, जितना निकालता उतना पॉजिटिव आ जाता है, ये बनाएगा सोडियम प्लस, ये बनाएगा Al3+, तो ये है डाईवेलेंट ट्राईवेलेंट, इस तरीके से, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे ये भी मोनोवेलेंट, ठीक, H+ आयन बनाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि कोई भी जैसे तुमको ऐसे करके क्वेश्चन देगा डाईवेलेंट एटम, तो तुमको पता होना चाहिए कि डाईवेलेंट कौन कौन से होता है। डाईवेलेंट मतलब कि जिनकी वैलेंसी 2 हो, इस तरीके से आपको पहचानना है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ओके। हाँ, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एज द नेम रिजेंबल, एटम की रेडियस। देखो एटॉमिक रेडियस या एटम की रेडियस के बारे में हम ये कहेंगे कि जैसे न्यूक्लियस होगा, ठीक, कोई भी एटम मान लो क्लोरीन है, ठीक, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8, यहाँ 7, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना। यही हमने यही पढ़ा है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो हमने क्लोरीन की बात की, तो एटॉमिक रेडियस की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। ये भाई अगर आप सर्कल में भी बात करते हो, एटम गोल है,
सर्कल है तो सर्कल की रेडियस, अब वो एटम है इसलिए एटॉमिक रेडियस। अगर आप सर्कल की बात करते हो तो सर्कल का क्या, सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो वैसे न्यूक्लियस से सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। देखो, एज आई सेड कि आप लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल याद की होगी वो इस तरीके से याद की होगी। लाइक अगर आप अभी 10th क्लास में हो तो आपने ऐसे याद की होगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। राइट, ये है लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल। बट हम कभी पीरियोडिक टेबल ऐसे नहीं याद करते हैं। हम पीरियोडिक टेबल उनके ब्लॉक के हिसाब से याद करते हैं। क्यों? जो भी एलिमेंट या जो भी एटम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं वो एक ग्रुप में रखे जाते हैं। दैट व्हाट वी कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब ही यही होता है, ऐसा एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो वो सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। ओके, तो देखो, या फिर रिपीटिशन ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप इज नोन एज पीरियोडिसिटी। तो देखो हम कैसे याद करते हैं। देखो, थोड़ी सी वाहियात हो सकती है मेरी पीरियोडिक टेबल की डिजाइन, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, मैनेज कर लेगा। देखो, ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2। देखो पहले मैं बना देती हूँ फिर करती हूँ। देखो, अब ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ तक हमने बना लिया। बेरिलियम के ठीक सामने आएगा बोरॉन। बोरॉन आ गया। ये हम इस तरीके से मैच कर लें जरा, वरना कुछ भी हो जाएगा। ना, बोरॉन के बाद आता है कार्बन। ये तो आप लोग को भी याद है। मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका भी बता दूंगी इस तरीके से। वैसे तो मोस्ट ऑफ यू नो, बट स्टिल उनके लिए जिनको नहीं पता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे आएगा नियॉन और यहाँ आएगा हीलियम। ओके, देखो ठीक, ये हो गया। यहाँ पे आयोडीन के नीचे क्या आता है? ठीक,
ये देखो, ये तुम्हारी पीरियोडिक टेबल हो गई। इसको मैंने बनाई क्यों, यहाँ एफ ब्लॉक का 2 लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज भी नीचे रहता है, उसको बताएंगे बाद में। अभी देखो ये मैंने क्यों बनाया है इतना 3 झाम, बस तुमको ये बताने के लिए बनाया है 12 और ये 13 ग्रुप 14 15 16 17 18 there is 18 groups and 7 periods as you see here 1 2 3 4 5 6 7 ओके। तो हमेशा ये जो इसके नीचे ये जो रखे गए हैं एलिमेंट्स, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम शेल पे एंड होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी वैलेंसी सेम है, इसलिए इनको एक जैसा मैंने तुमको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट 3 to 12 इनको बोलते हैं डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये तुम्हारे वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते हैं, दिस इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को हम कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और एस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा एस ब्लॉक है, यहाँ से खा देते हैं, ये एस है, जिसमें ये जो है तुम्हारा वो है एल्कली एंड दिस वन इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने तुमको बताई इसलिए क्योंकि ताकि तुमको ये पता हो, जैसे मैंने बोरॉन की बात की थी तो ये भी +3 दिखे, +3, ये भी +3, +3। देखो मैंने बताया वेरिएबल वैलेंसीज, ये +3 एंड +1 दोनों दिखाते हैं यहाँ वाले केस में, लेकिन +3 की स्टेबिलिटी जो होती है नीचे जाते जाते कम होने लगती है, मतलब कि ऊपर वाले सारे एलिमेंट +1 यहाँ जब आते हैं टेलोरियम ये +1 भी शो करता है, +1 ज्यादा स्टेबल होता है नीचे, टॉप टू बॉटम +1 की जो वो होती है, ये +1 नीचे ज्यादा स्टेबल है और +3 ऊपर, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने तुमको बताई थी इसलिए कि तुमको ये पता हो कि कैसे कैसे एलिमेंट्स को कहाँ रखिए, तो इस तरीके से तुमको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, मैंने तुमको ये बताने की कि देखो जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, मैं तुमको एटॉमिक रेडियस के बारे में बता रही थी कि एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस। देखो जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, देखो मैं इन तीनों इन चार को बनाती हूँ, न्यूक्लियस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ लिथियम 1 2, ठीक। फिर हम सोडियम बनाएंगे, एक एक शेल बढ़ती जाएगी, 1 2 और ये 3, ठीक। सोडियम के बाद है पोटेशियम, न्यूक्लियस है, 3 से 4 बन जाएंगे कि 1 2 3 4, ठीक। पोटेशियम के बाद रुबिडियम। चलो अभी तुमको मैंने इन्हीं 4 में समझाती हूँ। देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1। लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 एंड 1 आउटर मोस्ट में, क्योंकि 2 1 ये हुआ लिथियम। सोडियम 11 2 8 1, तो अंदर में 2 बाहर में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाहर एक 1, ठीक। फिर पोटेशियम 19 2 8 8 1, देखो 2 8 2 10 8 18 1 19, तो 2 8 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक बाहर। तो देखो क्या है कि टॉप टू बॉटम तुम एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ एक शेल बढ़ी, फिर यहाँ 2 बढ़ी, फिर यहाँ 3 बढ़ी, फिर यहाँ 4 बढ़ी। तो क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है? न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है, मैंने वो क्या बताया, न्यूक्लियस से डिस्टेंस होती है एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इतना बड़ा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया, एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है। तो क्या तुम देख पा रहे हो अगर यहाँ से कि एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, ओके। नाउ हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट का सीन। देखो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट के कुछ एग्जांपल्स ले लो। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक, इतने लिए हमने। तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 1, लिथियम में 2 हमको चाहिए होंगे, 1 2, बेरिलियम का भी 4 है, 1 2
एक दो, कार्बन के लिए एक दो, हमने दो ही क्यों बनाया, देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक, हीलियम दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक दो, है ना। कम बनाया क्या मैंने, नहीं ठीक है। लिथियम के लिए तीन इलेक्ट्रॉन, तो दो, एक दो और एक बाहर तीन। देखो बेरिलियम के चार, चार इलेक्ट्रॉन, तो एक दो तीन चार, क्योंकि 2 8 होता है, बाहर वाला 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक दो तीन चार पांच, हो गए पांच। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच छ। तो तुम देखो क्या इन दोनों का साइज भी लगभग सेम है। हीलियम लिथियम से थोड़ा सा बड़ा है, फिर लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन साइज सेम है। क्या कह सकते हो कि एटॉमिक रेडियस लगभग सेम है और साइज भी सेम। देखो क्या हो रहा है, सेम शेल में बस एक एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यहाँ एक और बढ़ा, इसमें एक और बढ़ा, इसमें एक और बढ़ा, एक एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट तो हो रहा है, बस तो क्या साइज बढ़ रहा है। तुम अगर देखोगे बहुत क्लोजली तो साइज बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। मतलब हीलियम टू लिथियम हम गए, थोड़ा सा साइज बढ़ा, बट लिथियम बेरिलियम बोरॉन और कार्बन में हम ऐसा कह सकते हैं देख के। उसमें एक्सेप्शंस हैं, आगे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हैं साइज बढ़ता है, बट ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाने पर साइज घट जाता है या ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग साइज बराबर है। तो यही चीज समझाने के लिए मैंने तुमको ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनाई थी कि हमेशा टॉप टू, देखो प्रॉपर्टीज तुमको समझनी होगी। टॉप टू बॉटम जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, बट लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कह सकते हैं घटता है, या फिर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, बढ़ता नहीं है। ओके, इतना समझ आया। इसके बाद एक चीज और समझो, देखो तुमको पता है कि मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है कि जितना अच्छे से कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छा उसका मेटालिक कैरेक्टर होगा, है ना। देखो मैंने तुमको ये चीज बताई कि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या लेफ्ट टू राइट, क्या बताएं। जो भी जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा, उतना अच्छा मेटल होगा, उतना मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे भी तुमको एक एग्जांपल दिया था कि तुम पास में मम्मी के, अपने घर के आसपास कहीं खेलो तो मम्मी जल्दी पकड़ लेंगी, या घर से बहुत दूर चले गए हो आराम से घूम रहे हो तब मम्मी जल्दी पकड़ लेंगी। कौन से केस में, जब आप घर से काफी दूर हो, मम्मी को पता ही नहीं है कहाँ हो, नहीं ढूंढ पाएंगी, नहीं पकड़ पाएंगी। सिमिलर इसमें होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर होगा उतना इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एग्जाम्पल लो और क्लोरीन का एग्जाम्पल लो। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक। फ्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, एक, देखो एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात। अब बताओ ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या ये? ऑब्वियसली ये वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफी दूर है। दैट मीन्स कि ये अच्छा, ये ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, ये अच्छा मेटल होगा, अच्छा मेटल होगा, ये नहीं कह सकते, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। तो हम क्या कह, अगर तुम ये ट्रेंड समझ पा रहे हो तो तुम ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे आते हैं, मैंने तुमको बताया 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं, तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो गुड क्या हुआ, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना दैट मीन्स कि खुद ऑक्सीडाइज होना, है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। दैट मीन्स कि एक अच्छा मेटालिक कैरेक्टर या एक ऐसा एलिमेंट जो हाई मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
ठीक, आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आगे हम बात मैंने आपको आज वैलेंसी के बारे में बताया, एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया और क्यों बॉन्ड, मतलब बेसिक बेसिक बातें बताया। हम आगे पढ़ेंगे आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एंथैल्पी और जो जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, थैंक यू।